हेलो स्टूडेंट्स, डेली वर्ड डोज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज साइनोनियम्स एंड एंटोनियम्स। साइनोनियम्स का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द और एंटोनियम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द। हमारा फर्स्ट वर्ड है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है बिना योजना या बिना तर्क के। इरेशनल का भी मतलब होता है बिना तर्क के, लेकिन रीजनेबल का मतलब होता है तार्किक, समझदारी। परपोर्ट का मतलब होता है उद्देश्य और इम्प्लीकेशन का भी मतलब होता है उद्देश्य। लेकिन एक काम से दूसरे काम का होना जो होता है ये उद्देश्य होता है। जैसे कि शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं, इसके बदले उनको पैसे मिलते हैं, तो उनका काम तो होता है पढ़ाना और इसके वजह से दूसरा काम होता है उनकी इनकम की सोर्सेस। प्रोहिबिटिंग मतलब होता है मना, एकदम मना या कोई उद्देश्य नहीं। क्वैश का मतलब होता है रद्द करना और पुट डाउन का भी मतलब होता है कोई काम को रद्द कर देना। वैलिडेट का मतलब होता है किसी काम को सहमति देना। कंपेल का मतलब होता है दबाव बनाना और प्रेशर का मतलब भी होता है दबाव बनाना। और डिटेल का मतलब होता है रुक रुक कर या रुकावट बनना। स्पॉडिक का मतलब होता है कभी कभी। ओकेजनल का भी मतलब होता है कभी कभार। फ्रीक्वेंट का मतलब होता है रोज़, ठीक उल्टा। कभी कभी का उल्टा क्या होगा, रोज होगा या लगातार होगा। एब्सर्डिटी का मतलब होता है बेकार की चीज़ें और फैसिलिटी का मतलब होता है हंसी मजाक। रैशनलिटी का मतलब होता है तार्किक या समझदारी वाली बात, ठीक है। एब्सर्डिटी मतलब होता है बेकार की चीज़ें। डैमनिंग का मतलब होता है निंदनात्मक और कंडेमनेटरी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की बुराई होना या दोषी होना। प्रॉमिसिंग का मतलब होता है बहुत ही योग्य होना। प्रॉमिसिंग का मतलब होता है बहुत योग्य होना। एफिलिएशन का मतलब होता है संबंध रखना, नए रिश्ते बनाना या फिर एक जोड़ होना। एमलगमेशन का मतलब होता है मिलावटी या फिर किसी से मिलना। एमलगमेशन का मतलब होता है मिलना। हाल में आपने बैंक का एमलगमेशन पढ़ा होगा या सुना होगा, जैसे कि ढेर सारी बैंक मिल रही थी एक दूसरे से। क्लासेस का मतलब होता है झगड़ा। एमलगमेशन एक दूसरे से मिलना, क्लासेस झगड़ा होता है। ब्लैंड का मतलब होता है बोरिंग, सुस्त या डल। ब्लैंड का मतलब होता है सुस्त या डल और बोरिंग का भी मतलब होता है सुस्त या डल। शार्प लेकिन होता है तेज। शार्प मतलब तेज होता है। डिम का मतलब होता है विचारना या विचार। प्रिज्म्ड का भी मतलब होता है विचार मान लेना, कोई विचार को मानना, ठीक है। एंटोनियम्स इसका डिसबिलीव्ड है, मतलब उस विश्वास नहीं करना किसी विचार पर, डिसबिलीव्ड हो गया। कंटीजेंसी मतलब होता है अकस्मात। कंटीजेंसी का मतलब होता है अकस्मात। अकरेंस का भी अकस्मात ही होता है। सर्टेनिटी निश्चित है। दुर्घटना अकस्मात होती है, ठीक है, अकस्मात होती है। कंटीजेंसी मतलब अकस्मात, कोई भी चीज़ जो होता है, दुर्घटना जैसी चीज़ें अकस्मात होती है। किसी ने सोच नहीं रखा था कि कोरोना कुछ निश्चित आएगा। दुर्घटना जो होती है अकस्मात ही होती है। लेकिन किसी का जन्मदिन, शादी, ये सर्टेन होता है, निश्चित होता है। तो ये इम्पीडमेंट मतलब होता है रुकावट या परेशानी। तो देख सकते हैं बैरियर मतलब भी रुकावट या परेशानी के लिए ही बैरियर बनाया जाता है, ये रुकावट होती है। एंटोनियम्स जो होता है प्रिविलेज, जैसे कि बहुत लोगों के लिए बैरियर होता है, बहुत लोगों के लिए रुकावट होता है। लेकिन जब प्रिविलेज मिल जाती है आपको, तो आप रुकावट वाले क्षेत्र में भी जा सकते हैं। जैसे कि कुछ ऑफिसर्स को प्रिविलेज होती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट डे। बाय, सी यू टुमारो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।